अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, टाइलें वगैरह धो रही है, अच्छी तरह धो रही हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए, इसकी चिकनाई वगैरह भी निकल जाए। अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि चूल्हा की सब सफाई भी। ऐसे तो मैं हर हफ्ते में सफाई ज़रूर करती हूँ। काउंटर और स्टोव की सफाई करके अब मैं खाना बनाऊँगी। टाइम हो रहा तो मैं दोपहर का खाना बना रही थी। ये 1 किलो चिकन है, 1 किलो से कुछ कम मैंने चिकन लिया। मैं बहुत मज़ेदार बिरयानी बना रही हूँ। और ये 5 प्याज है, चॉप की प्याज, और 3 चॉप की टमाटर है, और 1 स्लाइस के टमाटर है, और आधी प्याली दही, और ये 4 से 5 आलू है, इसको टुकड़े में काट लिए मैंने। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और ये बिरयानी मसाला 2 चम्मच मैंने लिया, हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, और 3-4 आलू बुखारे, और 10-12 काली मिर्च। ये सब डाल के मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने दालचीनी और बादियान के फूल और जितने खड़े गरम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब ये इसे अच्छी तरह दही के साथ मिक्स कर दूँगी। अब मिक्स करके इसे मैं आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी। और आलू को मैंने फूड कलर डाल करके पानी में डाल कर कुछ देर के लिए इसे छोड़ दिया था ताकि इसमें कलर आ जाए। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही। और ये 1 किलो मैंने चावल लिया था, बिरयानी चावल। चूल्हे में मैंने पतीली चढ़ा करके 1 कप तेल ऐड कर दी। थोड़ी सी प्याज ब्राउन करके मैं साइड पे निकाल के रख दी। चिकन को मैंने नमक और सिरका के साथ अच्छी तरह धो लिया था। चिकन को मैरिनेशन करके रखने से चिकन आपकी जूसी और मज़ेदार बनेगी। 1 टेबलस्पून दही और थोड़े थोड़े मसाले डालकर मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दे रही हूँ, और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। जब हमारी प्याज ब्राउनिश पे आ जाएगी तो मैं टमाटर और चिकन ऐड कर दूँगी। अब प्याज हमारी ब्राउनिश पे आ चुकी है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अब चिकन ऐड करके मैं अच्छी तरह इसे चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। अब मैं चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाकर मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर दी। अब मैं इसमें आलू डाल दी। आलू डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। अब मैं चिकन को भी चेक कर रही थी। ये आलू में चला रही थी। चिकन को मैं बार बार चेक कर रही थी और चला रही थी कि चिकन हमारा तैयार हुआ या नहीं। अब मैं चिकन को अच्छी तरह भून रही हूँ ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आए और ये चिकन हमारी तैयार हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर डालकर इसे अच्छी तरह खूब चला रही हूँ। टमाटर डालने से इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी और इसका रंग भी अच्छा। चिकन को मैं अच्छी तरह भून रही हूँ और भून के इसमें गार्निश कर पे मैंने पानी चढ़ा दी थी। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। चावल को मैंने तो 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था, और इसमें मैंने खड़े मसाले में 2 चम्मच नमक और हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पुदीना, 1 चम्मच सिरका और थोड़ा सा मैंने तेल भी इसमें ऐड कर दिया। जब चावल 80% हो गया तो मैं इसे ड्रेन कर ली। उसी पतीली चढ़ाई थी, उसी पतीली में मैंने सबसे पहले घी डाल करके अब मैं इसमें चावल ऐड कर दी। आधे चावल डाल दी और आधे चावल मैं बाद में ऐड करूँगी। अब ये सारे, और ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी है। अब मैं सारे चिकन और आलू इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें धनिया पत्ता, पुदीना, हरी मिर्च और चाट मसाला डालकर और टमाटर मैंने ऐड कर दिया। आज जुम्मा है, बच्चे नमाज के लिए मस्जिद गए हुए और मैं उनके लिए खाने की तैयारी कर रही। मसाले और आलू इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें गार्निश कर दे रही हूँ, थोड़ी गार्निश कर दे रही टमाटर और धनिया पत्ता, हरी मिर्च वगैरह से। फिर मैं दोबारा इसमें चावल ऐड कर दिए और आलू और चिकन में और ऐड कर दी इसमें। और फिर मैं इसमें दोबारा से गार्निश कर दी। ये सेला राइस चावल है। ये बहुत अच्छे और मज़ेदार बिरयानी बना रही हूँ मैं। अब ये देखें, मैंने चावल को सब
जो बच गए थे चावल मैं दोबारा से इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें गार्निश कर दे रही हूँ। जो तली हुई प्याज है, धनिया पत्ते और हरी मिर्च वगैरह सब फूड कलर डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस भी मैंने डाले थे 2 से 3 कतरे। अब देखिए हमारा बिरयानी कैसे तैयार है और लजीज बिरयानी है। आप भी ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे दम पे छोड़ दी थी। बच्चे मस्जिद से आ गए, अब मैं उन्हें खाना सर्व कर रही हूँ। बिरयानी हमारे घर में तो सबको पसंद आई। आप भी ऐसी बिरयानी ज़रूर बनाएं। देसी घी किस तरह बनाएं, आज मैं इसका तरीका आपसे शेयर करूँगी। अब मैं आपको देसी घी बनाने का तरीका बता रही हूँ। दूध जब गर्म करते हैं तो ऊपर की बलाई जो मोटी होती है ना, वो बलाई लेकर आप फ्रीजर में रखें ठंडी जगह पर, और इसमें आप थोड़े से इसमें दही भी ऐड कर दें। हवन दस्ता की लकड़ी से आप घुमाती रहें तो इस तरह ये मक्खन साइडों में जमती रहेगी, और जब जम जाएगी तो आप इसे एक फ्राई पैन में लेकर डालकर चूल्हे पे चढ़ा धीमी आंच में यानी स्लो फ्लेम पे आप इसे छोड़ दें। तो आपकी देखें ऊपर से घी निकलना शुरू हो जाएगी, और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे प्याले में निकाल दें। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 6 मंथ के लिए। आप बलाई लेकर जूसर मशीन में डालकर इससे मक्खन बना सकते हैं। मैंने आपसे 2 रेसिपी शेयर करी, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।